इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर जामिया में जिस ज़मीन को लेकर के एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है और एक बड़ी बहस जो है जामिया मिलिया इस्लामिया और जामिया नगर में छिड़ गई है। ये जगह जो है आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये तस्वीरें उसी जगह की हैं जिस जगह को लेकर के एक बड़ी बहस जामिया मिलिया इस्लामिया में और जामिया नगर में छिड़ गई है। ये जगह 855 करीब जो है गज बताई जा रही है, जिसकी कीमत अगर हम देखते हैं मार्केट के हिसाब से तो करीब 40-50 करोड़ रुपए की जो कीमत इसकी जो है वो बताई जा रही है। लेकिन बहस यहाँ से छिड़ गई है क्योंकि अब इस ज़मीन को जो है बेचा जा रहा है। बेचने की क्या वजह है ये अभी कुछ जो है साफ़ नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है ये एक फाउंडर थे जामिया के, 1952 में इस जगह को जो है दिया गया था जामिया के लिए। और मैं आपको दिखा दूं, ये जो आप सामने की तरफ मकान देख रहे हैं ये सलमान खुर्शीद साहब का मकान है और ये ओखला जामिया नगर के अंदर सबसे पॉश इलाका माना जाता है। टीटीआई का ये इलाका माना जाता है और सबसे पॉश इलाका और सबसे महंगा इलाका ये माना जाता है। अब दरअसल जो विवाद है वो इस बात को लेकर के है क्योंकि इस जगह को जो बेचा जा रहा है या बेचने की बात की जा रही है, इसमें जामिया वाइस चांसलर की तरफ से एनओसी देने की बात कही जा रही है। जामिया के ज़िम्मेदारान की एक मीटिंग भी हुई जामिया के अंदर। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जामिया की तरफ से एनओसी दे दी गई है, तो वहीं जो एलमुनाई हैं, जामिया बिरादरी है, उसके कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी एनओसी नहीं दी गई है। तो ये दो तरफा की जो बातें हैं, दो तरह की बातें लोगों को कहीं ना कहीं एक शक व शुबा में डाल रही हैं और जामिया के ऊपर, जामिया वाइस चांसलर के ऊपर करप्शन के भी आरोप लगने की बातें जो है लोग कह रहे हैं। ऑन कैमरा तो नहीं कह रहे, लेकिन ऑफ कैमरा काफ़ी लोगों ने इस बात को जो है हमसे कहा है कि जामिया के अंदर करप्शन की भी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और जानने की कोशिश करेंगे और कर भी रहे हैं कि आखिर इस पूरी जगह का और इस पूरे ज़मीन का जो विवाद है वो आखिर है क्या। जामिया की उसी ज़मीन के विवाद पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मोहम्मद अरीब हसन, जो जामिया एलुमनाई के ट्रेज़रर भी हैं। अरीब साहब, ये जो ज़मीन का विवाद है, आखिर ये विवाद है क्या पूरा, ये बताइए। देखिए, ऐसा है कि ये एक ज़मीन है टीटीआई रोड पे, जो कि पहले इसमें क्या था कि एक ज़हीर साहब थे, ज़हीर सैयदैन काजिम सैयदैन साहब, उनके साथ जामिया ने एक 1952 के अंदर एक एक्सचेंज डीड साइन करी थी, जिसमें उनसे कोई लैंड का पोर्शन इस लैंड के बदले उनको दिया गया था, ठीक है, और ये वाली लैंड उनको दी गई थी रहने के लिए। अब क्या होता है कि उसमें ये भी था कि उसमें उस एक्सचेंज डीड के अंदर एक क्लॉज ये भी डाला गया था उस टाइम पे 1952 के अंदर कि जब भी या तो ज़हीर साहब या उनके कोई भी लीगल हेयर्स अगर इन फ्यूचर इस लैंड को अगर सेल करेंगे तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो जामिया मिलिया इस्लामिया को देंगे, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया से ही उनको ये लैंड मिली थी और वो जो भी मार्केट वैल्यू होगी उस कंसीडरेशन पे वो पहले जामिया को ऑफर करेंगे। अगर जामिया इस पोजीशन में नहीं होती है उस लैंड को खरीदने के, तो फिर जामिया उनको जो है एनओसी देगी कि वो किसी थर्ड पार्टी को इस लैंड को सेल कर सकते हैं। अब सवाल यही हो रहा है, जो पब्लिक में जो बातें चल रही हैं वो यही है कि जामिया की जो वाइस चांसलर हैं वो एनओसी देने के लिए लगातार दबाव बना रही हैं। ये बात किस कहाँ से? मैं आपको बता दूं, ये बात सामने आई थी। जामिया के अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल अभी हुई थी, जिसमें 3 लोग जो थे वो जामिया के अपने थे, पैटर्न उसमें वाइस चांसलर थी, और 3 लोग उसमें बाहर से अपॉइंटेड थे। जो बाहर से अपॉइंटेड मेंबर्स थे उन्होंने उसमें ईसी के अंदर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, वन ऑफ द एस्पेक्ट और वन ऑफ द इशू ये भी था इस लैंड को लेकर, जो कि 855 स्क्वायर यार्ड्स की लैंड बताई जाती है। इसमें जो लीगल हेयर हैं काजिम सैयदैन साहब के, वो हैं उनकी बेटी ज़किया ज़हीर, जो आज पोजेशन पे हैं उस लैंड की। उन्होंने जामिया को ये लेटर लिखा कि आप हमें एनओसी ग्रांट करो, जिसमें हम ये लैंड जो है थर्ड पार्टी को दे सकें, या फिर आप हमसे इस कंसिडरेशन के अंदर खरीदो, जो आज की डेट में उसकी वैल्यू बताई जाती है।
तो जामिया ने इसी के अंदर इस मसले को डिस्कस करा था, जिसमें जो 3 लोग बाहर के अपॉइंटेड लोग थे उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन रेस करा, और उसी ऑब्जेक्शन के तहत एलुमनाई एसोसिएशन जामिया मिलिया इस्लामिया ने भी अपनी जिम्मेदारी समझकर हमने भी रिक्वेस्ट लेटर जो है वो वाइस चांसलर साहिबा को भेजा, और हमने उसके अंदर ये बात कही कि जामिया जो है वो एक तरीके से इस मुल्क का बहुत अहम हिस्सा है, और आज़ादी के अंदर जामिया का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की निशानी है। तो हम ये चाहते हैं कि जामिया का एक भी कोना जो है वो कहीं बाहर ना जाए। ठीक है, अगर वो उस लैंड को सेल करना चाहती हैं जो आज उसके पोजीशन में बैठी हैं, तो हम तैयार हैं उस लैंड को खरीदने के लिए। हम उसका जो भी कंसीडरेशन है हम उसको पे करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह जामिया मिलिया इस्लामिया का जो भी एलुमनाई पूरी दुनिया के अंदर है वो इतना वेल कैपेबल है कि हम अपने आबो अजदाद की दी हुई कुर्बानियों को ज़ाया नहीं जाने देंगे, और हमारे हमारे आबो अजदाद के खून पसीने से सींची हुई ये यूनिवर्सिटी है। हम इसका एक भी कोना बाहर नहीं जाने देना चाहते, और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से आज जामिया मिलिया इस्लामिया की रैंकिंग पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में इंक्रीज करती जा रही है, इवन इंडिया में तो नंबर 1 रैंक भी रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी इसी तरह तरक्की करती रहे, ना कि इसका हिस्सा गंवाया जाए कोई भी। देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाती है वक्फ की जायदाद की, जो वक्फ संपत्तियां हैं लगातार वो कहीं ना कहीं कब्जाई जा रही हैं, कहीं उनको जो है सरकार के ज़रिए कब्जाया जा रहा है, कहीं ये अलग अलग लैंड का मामला। लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया की जो संपत्ति है, ये जो ज़मीन है, तमाम एलुमनाई जो है, तमाम जामिया की जो बिरादरी है वो ये चाहती है कि इस जगह को ना बेचा जाए और जामिया के ही अंदर रहने दिया जाए। 17 करोड़ की जो है इसमें एक रकम निकल के आ रही कि 17 करोड़ की ये ज़मीन है, तो किस तरीके से जामिया बिरादरी कंट्रीब्यूट करेगी? क्या सोचा, क्या है, क्या कोशिश? जामिया बिरादरी अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में उस मुकाम पे है कि 17 करोड़ नहीं, अगर ये कितने भी करोड़ की ज़मीन होती तो हम उसको पूरी तरीके से, हम अपनी बिरादरी को इतना मजबूत समझते हैं कि अगर हम चाहेंगे तो इस ज़मीन को हम ख़रीद के, और देखिए हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि ये ज़मीन बाहर ना जाए, ये ज़मीन घर के अंदर ही रहे, क्योंकि जामिया बिरादरी इज़ अ कॉन्स्टिट्यूट फैमिली, हम लोग फैमिली हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये ज़मीन बाहर ना जाके हम इसका कंसीडरेशन जामिया बिरादरी मिलके इसको ख़रीदे, और फिर हम वो जामिया को ही दे दें, ताकि जामिया इसके अंदर अपना हॉस्टल बनाना चाहे, या जामिया अपना कोई डिपार्टमेंट बनाना चाहे, या कोई सेंटर बनाना चाहे, ये जामिया का अपना प्रेरोगेटिव है। जिस तरीके की जामिया की रिक्वायरमेंट है जामिया उसको करे, लेकिन सिर्फ हमारा मकसद ये है, क्योंकि हम एक जिम्मेदार एलुमनाई हैं, एसोसिएशन है, रजिस्टर्ड हैं, हम लोग भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर हमारी एसोसिएशन पास है, तो हम ये चाहते हैं कि ये हिस्सा भी जो है ये किसी तरीके से जामिया के पास ही रहे, ना कि कहीं बाहर जाए। करप्शन के भी आरोप लग रहे हैं, कुछ लोग सामने तो नहीं लेकिन ऑफ कैमरा बोल रहे हैं। देखिए, अब किसी का क्या पर्सनल इंटरेस्ट है इस बात पे मैं कोई कमेंट आपको नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अगर कोई कहने को, देखिए 100 बातें बनती हैं, लेकिन जब तक उसका कोई कॉन्क्रीट एविडेंस ना हो तब तक जो है हम किसी चीज़ पे कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी लीगल बैकग्राउंड से हूँ। तो करप्शन वरप्शन के जो भी चार्जेस हैं किसी के भी अगेंस्ट, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा। बाकी ये है कि हम अपनी वाइस चांसलर साहिबा के साथ भी खड़े, हम अपनी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़े। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अगर टेबल पे हमसे बात करना चाहता है हमसे बात करे, और हमारे साथ जो भी बात करना चाहता है हम पूरी तरीके से जामिया के साथ हैं। जिस तरीके से हमारे सीनियर्स, हमारे जामिया हमसे बात करेगा उसी तरीके से हम आगे की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, और इंशाल्लाह इस ज़मीन को भी हम पूरी तरह लेंगे। 1% मान के चलिए आपके, अगर ये ज़मीन, क्योंकि मालिकाना हक किसी और का है, अगर वो उस एतबार से इसको बेचते भी हैं और नहीं देते वो जामिया को, तो क्या रास्ता निकल के आता है एक कानूनी एतबार से? नहीं, वो देखिए, वो उन्होंने जामिया को लिखा है, ठीक है, वो तो फिर उनके ऊपर जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो है वो चार्ज वो होगा, क्योंकि देखिए उन्होंने, और मैं उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, क्योंकि उन्होंने तो जामिया को ऑफर करा है, उन्होंने तो जामिया को खुद ऑफर करा है। तो अब अगर ऑफर करा है तो जब मैं ये समझता हूं कि अगर जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसको एनओसी ग्रांट नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका ये रास्ता निकालना चाहिए कि कैसे हम इस यूनिवर्सिटी को, इस लैंड को जो है वो यूनिवर्सिटी के पार्ट के अंदर इसको लें और इसको
किस तरीके से यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। आपसे ये भी देखिए, आपके चैनल के थ्रू मैं ये मैसेज हमारी वाइस चांसलर साहिबा तक पहुंचाना चाहता हूं कि देखिए, आपको किसी भी तरीके का लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। हम पूरी तरह जामिया बिरादरी आपके साथ खड़े हैं। आप हमें बुलाइए, आप हमसे बात तो करिए। हमने बहुत बार कोशिश करी कि आप और हम बैठ के जामिया बिरादरी के लिए एक अच्छा डिसीजन ले सकें या एक अच्छा डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन कर सकें। हमने जामिया को लेटर लिखा है, लेकिन अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है। वो एक बार हमारे साथ बैठें, बात करें, डिस्कस करें, इंशाल्लाह रास्ता निकलेगा। और जब सब आपके साथ हैं तो कोई ना कोई अच्छा ही रास्ता निकलेगा जामिया के हक में। बिल्कुल। आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े और इस पूरी खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी खबर पर आगे की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दिल्ली से मैं अब्दुल वाजिद निज़ामी।